हेलो दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है जेके एजुकेशन पर। और आज हम संविधान की तीसरी क्लास लेकर आए हैं। इससे पहले हमने संविधान की 2 क्लासें ली थी। उसको देखने के लिए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ कमेंट देख लेना या फिर डिस्क्रिप्शन में देख लेना, आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो अगली क्लास आज होगी हमारी संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे आज हम। इससे पहले हमने संविधान की विकास यात्रा पढ़ी थी और संविधान निर्माण सभा, संविधान निर्माण कैसे हुआ था, इसके बारे में चर्चा की थी। तो आज हम देखेंगे संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना संविधान का प्रवेश द्वार कहते हैं प्रस्तावना को। संविधान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? प्रस्तावना को। स्रोत: प्रस्तावना कहाँ से ली गई? अमेरिका से। प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को। कथन है प्रस्तावना के बारे में, जिस मुख्य कथन के मुंशी ने कहा था कि प्रस्तावना एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के संविधान की जन्म कुंडली, राशिफल और भविष्यफल है। प्रस्तावना एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के संविधान की जन्म कुंडली, राशिफल और भविष्यफल है। नेपाल की वाले ने कहा था कि संविधान एक परिचय पत्र है। क्या कहा था? परिचय पत्र। अर्नेस्ट बारकर ने कहा था कुंजी नोट। और नेहरू ने कहा था कि भारत की आत्मा या उद्देशिका। और कृष्ण स्वामी ने कहा था हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार। हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार। 42वें संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे: समाजवादी, पद निरपेक्ष और अखंडता। ठाकुरदास भार्गव कहते हैं कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा एवं संविधान की कुंजी है। ठाकुरदास भार्गव कहते हैं प्रस्तावना है जो संविधान की आत्मा भी है और संविधान की कुंजी भी है। प्रस्तावना के तत्व: संविधान की शक्ति का स्रोत हम भारत के लोग। संविधान की जो शक्ति का स्रोत है वो है हम भारत के लोग। संविधान की प्रकृति को कैसी है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, गणराज्य। संविधान की विशेषताएं: स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, न्याय की स्वतंत्रता। कौन से? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। समानता, प्रतिष्ठा की समानता, अवसर की समानता। 26 नवंबर 1949 को मार्क्सिस्ट शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006 को अंगीकृत अधिनियम आत्मसमर्पित है। 26 नवंबर 1949 को मार्क्सिस्ट शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006 को अधिनियमित आत्मसमर्पित हुआ था संविधान। कहने का मतलब लागू हुआ था कुछ उस दिन पूरा बन गया था 28 नवंबर 1949 को। ठीक है। प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की अखंडता और एकता का एक संकल्प है। प्रस्तावना में क्या है? व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता का एक संकल्प है। विवाद, कौन से विवाद हुआ था प्रस्तावना के बारे में वो देखेंगे। बेरूबारी बेनाम भारत संघ 1960 कब हुआ था? 1960 में। ठीक है, 1960। सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, संसद प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती। 1960 के बेरूबारी बेनाम भारत संघ 1960 के विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं और इसमें संसद प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती। मतलब संसद है वो प्रस्तावना को छेड़खानी नहीं कर सकती। फिर अगला विवाद हुआ था केशवानंद भारती बेनाम केरल राज्य। केशवानंद, जिनका भी हाल ही में मौत हुई थी, केशवानंद भारती बेनाम केरल राज्य 1973 में। प्रस्तावना संविधान का भाग है
संसद इससे संशोधन कर सकती है लेकिन प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है। केशवंत भारती केस में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। संसद इसमें संशोधन कर सकती है, संशोधन तो कर सकती है लेकिन प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है। संसद प्रस्तावना के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। संसद क्या कर नहीं सकती? प्रस्तावना के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। उसके बाद आए गोलकनाथ बेनाम पंजाब राज्य 1966। प्रस्तावना को न्यायालय के माध्यम से लागू नहीं करवाया जा सकता। LTC बेनाम उपभोक्ता 1996। प्रस्तावना के संदर्भ में आत्मा का सिद्धांत दिया है। प्रस्तावना अब तक केवल एक बार संशोधन किया गया है 42वें संविधान संशोधन के तहत। अभी हमने पढ़ा था 3 सब जोड़े गए। संविधान के स्रोत, सबसे बड़ा स्रोत है 1935 का भारत शासन अधिनियम या एक्ट। इंग्लैंड राष्ट्राध्यक्ष कहाँ से लिया गया वो देखो। संविधान का सबसे बड़ा भाग तो लिया गया है उन भारत शासन अधिनियम 1935 से, वहाँ से कई चीज़ें ली गई है। लेकिन उसके बाद में कई देशों से ली गई कई चीज़ें, वो है इंग्लैंड से राष्ट्राध्यक्ष लिया गया है, कार्यपालिका का औपचारिक प्रदान लिया गया है राष्ट्राध्यक्ष को, प्रधानमंत्री लिया गया है, सरकार सामूहिक रूप से निम्न सदन में प्रति उत्तरदायी होगी। ये इंग्लैंड का बात है। सरकार सामूहिक रूप से निम्न सदन लोकसभा निम्न सदन की उत्तरदायी होगी। संसदीय शासन व्यवस्था इंग्लैंड से, महान्यायवादी का पद इंग्लैंड से, नियंत्रक और महालेखा परीक्षण के कानून निर्माण की प्रक्रिया इंग्लैंड से, एकल नागरिकता इंग्लैंड से, संसदीय शासन व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई और कानून समक्ष समानता और नौकरशाही इंग्लैंड से लिए गए। अमेरिका से लिए गए उपराष्ट्रपति का पद, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, महाभियोग की प्रक्रिया, कानून के समक्ष समान संरक्षण, कानून के समक्ष समानता ली गई इंग्लैंड से, कानून के समक्ष समान संरक्षण लिया गया है अमेरिका से। वित्तीय आपातकाल, स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायपालिका, ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना ली गई है और समवर्ती सूची ली गई है। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए आयरलैंड से। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाएगा। आयरलैंड से राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया ली गई आयरलैंड से। कनाडा से लिया गया है अवशिष्ट विषय केंद्र सरकार के पास होना चाहिए और संघात्मक शासन व्यवस्था ली गई है। केंद्र की तुलना में राज्य अधिक शक्तिशाली कनाडा से लिया गया। केंद्र की तुलना में राज्य अधिक शक्तिशाली और राज्यपाल का पद कनाडा से लिया गया है। रूस से मूल कर्तव्य 1976 में जोड़े गए जो और पंचवर्षीय योजना रूस से ली गई। जापान से अनुच्छेदों की भाषा ली गई है। जर्मनी से आपातकालीन प्रावधान लिए गए हैं लेकिन वित्तीय आपातकाल वो अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन जो एक्ट 368 के तहत होता है संविधान संशोधन। फ्रांस से गणतंत्र एवं गणराज्य लिए गए। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। ठीक है। प्रारूप समिति, ये था आपकी संविधान की प्रस्तावना और भारत के संविधान के स्रोत। उसके बाद कल से हम अगला क्लास लेंगे, उसमें पढ़ेंगे भारत संविधान को फर्स्ट भाग से स्टार्ट करेंगे। प्रारूप समिति थी एक, उसके सदस्य देख लेते हैं हम कौन कौन से थे। प्रारूप समिति 7 सदस्य थे। एक थे अध्यक्ष, 7 में से 6 सदस्य थे। 6 + 1, एक तो थे अम्बेडकर और 6 सदस्य थे। उसको याद करने का सबसे शॉर्ट तरीका यही है कि 2 तो स्वामी थे, N. गोपाल स्वामी और कृष्णा स्वामी। ठीक है, समझ गए। एक था मुंशी के मुंशी, एक थे मुल्ला सैयद मोहम्मद सादुल्ला और BL मित्तल के स्थान पर N. माधवराव आ गए। DP के स्थान पर TT आ गए थे। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना
और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों। हर रोज़ क्लास आती रहेगी। सीईटी एग्ज़ाम से पहले पहले आपका संपूर्ण कोर्स पूरा करवा दिया जाएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।